बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एमए भाग 2 का प्रश्न। घासीराम नाटक का उद्देश्य बताइए। उत्तर: घासीराम नाटक का उद्देश्य। घासीराम कोतवाल नाटक मराठी के सुप्रसिद्ध नाटककार विजय तेंदुलकर की रचना है। श्री बसंत देव ने हिंदी में इस नाटक का अनुवाद किया है। इस नाटक में 18वीं शताब्दी के शासनकाल का चित्रण किया गया है। 18वीं शताब्दी में किस तरह पेशवा का प्रधान नाना फडणवीस और उसकी सारी प्रजा विलास में डूबी हुई थी, उसका चित्रण करना भी नाटककार का मुख्य उद्देश्य है। इस नाटक का कच्चा मसाला तो इतिहास से लिया गया है, लेकिन फिर भी इसे ऐतिहासिक नाटक नहीं कहा जा सकता। नाना फडणवीस एक ऐतिहासिक पात्र है, लेकिन नाटक में उसके जीवन के उस पक्ष का ही चित्रण किया गया है जिसका संबंध घासीराम से है। उसके जीवन के अन्य पक्षों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इनके चित्रण की आवश्यकता नहीं थी। इस नाटक में एक विशेष प्रकार के समाज का चित्रण किया गया है। ये स्थिति ना तो नई है और ना ही पुरानी। ये किसी विशेष कालखंड से ना तो संबंधित है और ना ही किसी भौगोलिक सीमा में बंधी हुई है। इसलिए कोई भी नाटककार इससे अछूता नहीं रह सकता। नाटककार बताना चाहता है कि ये समाज ही घासीराम जैसों को जन्म देता है। उनकी हत्या करने वाले नाना फडणवीस भी इसी समाज में मौजूद होते हैं। ये नाटक आज के राजनीतिज्ञों की कुटिलता की ओर संकेत करता है। प्रस्तुत नाटक घासीराम कोतवाल के माध्यम से नाटककार ने बताया है कि किस तरह 18वीं शताब्दी का सारा समाज विलास में डूबा हुआ था। बड़े बड़े ब्राह्मण और विद्वान अपनी भोग लिप्सा को पूरा करने के लिए वेश्याओं के कोठों पर जाते थे और पूछने पर कहते थे कि हम मंदिर जा रहे हैं। बावन खानी में मेनका और विश्वामित्र के प्रेम के प्रसंग सुनते थे। ब्राह्मणों की पत्नियां रात्रि के समय अपने घर में शिंदे शाही पगड़ी धारण करने वाले सरदारों को बुलाती थी और उनके साथ काम क्रीड़ा करती थी। घासीराम जैसे ब्राह्मणों पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें सताया जाता है। पेशवा के प्रधान नाना फडणवीस भोग लिप्सा में डूबा हुआ था। वह अपनी भोग लिप्सा को पूरा करने के लिए गुलाबी नर्तकी के कोठे पर जाता था। उसकी 6 बीवियां हैं, लेकिन फिर भी उसकी भोग लिप्सा पूर्ण नहीं होती। वह अपनी बेटी की उम्र की किशोरी ललिता गौरी के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। नाटककार ने ये भी बताया है कि किस प्रकार घासीराम जैसे व्यक्ति अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अपनी बेटी तक को चुंगा बना देते हैं। जैसे घासीराम नाना फडणवीस के आगे ये शर्त रखता है कि अगर वह उसे पूना शहर का कोतवाल बनाएगा, तभी वह अपनी बेटी को उसकी ऐशगाह पर पहुंचाएगा। नाटककार ने ये भी बताया है कि किस तरह नाना फडणवीस जैसे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐरे गहरे नत्थू खैरे को कोतवाली दे देते हैं, भले ही वह व्यक्ति इस योग्य हो या नहीं। नाना फडणवीस ललिता गौरी के सौंदर्य पर मुग्ध था। उसके साथ अपनी भोग लिप्सा को पूरा करना चाहता था, इसलिए वह घासीराम को पूना शहर का कोतवाल बना देता है। नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से ये भी बताया है
कि किस तरह अधिकारी वर्ग जनता पर अपना मनमाना शासन करते थे। जैसे घासीराम पूना शहर के ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है। एक ब्राह्मण की अग्नि परीक्षा के नाम पर उसके हाथों पर गर्म कोला रखवाकर उसके दोनों हाथों को जला देता है। किसी ब्राह्मण के नाखून खिंचवा देता है। एक बार कुछ बाहर के ब्राह्मण पूना शहर में आते हैं। वे भूख लगने पर एक बगीचे में से कुछ फल लेकर खा लेते हैं, लेकिन घासीराम उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें एक संकरी सी कोठरी में कैद कर देता है। उस कोठरी में पहले से ही 125 ब्राह्मण कैद हैं। रात्रि के समय दम घुटने के कारण उनमें से 22 ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। लेखक बताता है कि उन ब्राह्मणों की मृत्यु पर ना तो पेशवा को कोई दुख है, ना पेशवा के प्रधान, ना फडणवीस को, और ना ही घासीराम कोतवाल को। सभी अधिकारी अपनी मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। नाटककार ने इस नाटक के द्वारा बताया है कि कुछ अधिकारी लोग इतने स्वार्थी होते हैं, वे आम जनता के साथ उतना समय ही संबंध बनाकर रखते हैं जितना समय उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती। नाना फडणवीस का धीरे धीरे ललिता गौरी से मन भर जाता है। वह उसकी जवानी का मजा उठाकर उसे छोड़ना चाहता है। गौरी कुमारी थी किंतु गर्भवती थी। नाना फडणवीस चंदादाई से उसकी हत्या करवाकर उसे जमीन में गड़वा देता है। घासीराम की उपयोगिता नाना फडणवीस के लिए समाप्त हो चुकी थी। घासीराम को अब अपनी पुत्री की मृत्यु का पता चलता है तो उसका मन क्रोध से भर जाता है। वह नाना फडणवीस से अपनी बेटी की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था। नाना फडणवीस को भी डर था कि कहीं घासीराम क्रोध में आकर उसकी हत्या ना कर दे, इसलिए उसे घासीराम के विरुद्ध 22 ब्राह्मणों की हत्या का मुद्दा मिल गया। जब पूना के ब्राह्मण आक्रोश में आकर घासीराम को मृत्यु की सजा देने के लिए नाना फडणवीस के पास जाते हैं तो नाना फडणवीस तुरंत उनकी मांग पर हस्ताक्षर कर देता है। ऐसा वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है। वह फरमान जारी करता है कि घासीराम को मृत्यु की सजा देने से पहले उसे पूरी तरह बेइज्जत किया जाए ताकि उसका हशर सारा शहर देखे। ब्राह्मण पत्थर मार मार कर घासीराम की हत्या कर देते हैं। घासीराम की मृत्यु पर नाना फडणवीस ब्राह्मणों को बधाई देता है कि एक बुरे व्यक्ति का अंत हो गया। नाना फडणवीस पुण्य ब्राह्मण लोगों के साथ रासलीला में डूब जाता है। नाना फडणवीस के चरित्र द्वारा नाटककार कुटिल राजनीतिज्ञों की ओर संकेत किया है। नाना फडणवीस के चरित्र द्वारा नाटककार ने कुटिल राजनीतिज्ञों की ओर संकेत किया है कि किस तरह ऐसे राजनीतिज्ञ साधारण जनता को मूर्ख बनाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति करते हैं। ऐसे कुटिल राजनीतिज्ञ हर देश और काल में पाए जाते हैं। ऐसे राजनीतिज्ञ वर्तमान समय भी हमारे देश में मौजूद हैं। नाटककार ने नाना फडणवीस और घासीराम के व्यक्ति संघर्ष के द्वारा ही वर्ग संघर्ष को दिखाया है कि घासीराम जैसे लोगों को हमारा समाज ही जन्म देता है और साथ ही उनकी हत्या भी करवा देता है। नाटककार अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहा है। धन्यवाद।